अब मोदक तेवाए मोदक तेवाहे मोदक तेवाहे मोदक तेवाहे आणि बळवा सोबत आहे ना पांडुरंग बळवा सोबत आहे हो इसलिए यही काया पंडरी है और इसी काया के लिए कीर्तन है। किसके लिए? इसी काया के लिए। लेकिन कब तक? जब तक इसमें चेतन है। जिस दिन चेतन उड़ गया उस दिन चलो जल्दी उठाओ। इसलिए उस चेतन पर श्वास श्वास पर, अभी श्वास चल रही है ना, वही तो चेतन है। और क्या चेतन किसको? अभी एक जगह हमारा जागृति और दही काले का कीर्तन था, तो जागृति में हमने एक अभंग लिए थे। अभंग लेने के बाद में उस अभंग का पूरा निचोड़ किया और दूसरे दिन महाराज जी कहते हैं तुमको पांडुरंग मिला ही नहीं। मैंने बोला पांडुरंग का मतलब बता दो भैया। है ना अपन छोटे से आदमी लहानपण देगा देवा मुखी साखरे चारे कोई किसी को पांडुरंग बता नहीं सकता। आपुला तो देव ओळखून घ्यावा अपना भगवान खुद ही। कोई बताए मैं कितना भी बातें बताना कोई नहीं, मैं कितना भी बता दूंगा कि भगवान ऐसा दिखता है, लेकिन वो घायल की गति घायल जाने। अगर लकड़ी काटते समय टंगिया की घावटी पैर पे अगर गिर जाए तो उसका दुख आपको ही मालूम होगा, मेरे को होगा नहीं। अरे क्या करते हो? भगवान भगवान। कलयुग एक नाम आधारा जो नर भजई सो। कलयुग में भगवान के नाम आधार है। साक्षात दर्शन अगर करना चाहते हो तो सूकया गौलक्य दत्त कपिल मुनि आणि हरिसी जानुनी हरिच झाले। सुखदेव कपिल मुनि और दत्त कपिल मुनि हरिसी जानुनी हरिच जाले। उसी हरि को अगर जानना है तो उसके लिए सदगुरु शरण में जाकर के सिर को नवाना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने क्या कहा मालूम? सबसे पहले तो भक्ति जगाओ। किसको जगाओ? भक्ति। यदि मन में विश्वास नहीं है ना, एक चित्त नाम दृढ़ धरी मना आणि हरिसी करुणा। एक चित्त से नाम जप करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी भगवान श्री राम ने प्रथम भक्ति पहली भक्ति संतों का संग कर संत पर। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जहां पर मेरा कथा और प्रसंग चल रहा हो उस जगह पर तब जाकर के बोले मैं तेरे को प्राप्त होऊंगा। सहज भाव से नहीं मिलते। एक बड़े भोले भाले भक्त सहज भी मिल जाते हैं, और कोई जप तप साधन बहुत कुछ करता है फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। एक भोले भाले भक्त हुए अढ़ैया। क्या नाम था उनका? अढ़ैया। अब अढ़ैया जो थे उनका नाम इसलिए अढ़ैया पड़ा उस भक्त का क्योंकि वो एक बार में 2.5 किलो का अनाज खाता था। कितने किलो? 2.5 किलो का अनाज। तो 2.5 को मराठी में अढ़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए उसका नाम अढ़ैया पड़ा। अब ये 2.5 किलो का अकेला खाता था, बाकी भी उनके 2-3 बच्चे थे, माता पिता थे, उनके माता पिता थे, ऐसे 8-10 लोगों का भरा पूरा परिवार था। बोले 2.5 किलो का अकेला खा जाएगा, हम क्या करेंगे? पापी पेट का सवाल है। उसको घर से बाहर निकाल। उस अढ़ैया को घर बोले निकल जाते। बोले एक ही बार में सुबह का 2.5 किलो, दोपहर का 2.5 किलो, रात का 2.5 किलो, कितने हुए? 7.5। बोले 7.5 किलो रोज का अनाज तेरे को खिलाएंगे। बोले हम कंगाल हो जाएंगे। 1.5 टन एकड़ जमीन। इसको घर से निकाल दिए, बेचारा निकल गया। ज्यादा उम्र का नहीं था, किशोर अवस्था में था। युवा अवस्था और किशोर अवस्था के बीच में 17 साल 16 साल घूमते फिरते उदास मन से चले गए। कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका। अरे इसमें भी वीडियो बनाए हैं कई लोगों ने मोबाइल पर देखना। देखे हो कि नहीं मोबाइल? हाँ
जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और भगवान आजकल ट्रस्ट में मिलते हैं, आश्रमों में मिलते हैं। कई सारे महाराज लोगों ने आश्रम खोल लिया, बड़ी बड़ी ट्रस्ट अरबों खरबों रुपया जमा लिया है। ऐसे महाराज है ना, लाखों संत है, लाखों गुरु है जगत में, एक भी नहीं काम का दिन भर चोरियां करते, रात में डंका बजाते। ऐसे संत बहुत मिले, ऐसे संतों से सावधान। लोग लिखते हैं ना कुत्तों से सावधान, हाँ वैसे ही अपने मनोवृत्ति में बिठा लो, ऐसे संतों से सावधान जो आपको राधे राधे कहते हैं और राधे करके जाते हैं। ऐसे संत कोई पसंद करते हैं, क्योंकि वही लोग बिल्कुल बरगला के ले जाते हैं ना, अपने पास में सीधी सीधी चलती है। ऐसा जैसे पैर मोड़ाते गया, एक आकोड़ी मतलब खोरनी, दूसरी खोरनी में पैर मोड़ना चाहिए। अपना सिस्टम ऐसा है, नहीं तो रात भर जागला ना हाथी नहीं। इसी प्रकार से अड़ैया बोला भाला घर से निकला, घर से निकलते निकलते आश्रम की ओर गया। गुरुजी सामने फूल तोड़ रहे थे, गेट के सामने गया, याचना किया, बोले गुरुदेव हमको काम चाहिए। क्या चाहिए? काम चाहिए। बोले ठीक है, काम चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सबके लिए खुला मंदिर, यह सबके लिए। आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, सबके लिए खुला है मंदिर, यह हमारा राष्ट्रीय संत गुरुजी महाराज कहते हैं। उसी प्रकार अड़ैया